कैसे हो बच्चा पार्टी। आई होप आप बढ़िया होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो 10th में चल रहा है वो ये है कि उनकी एग्जाम कब से स्टार्ट होंगी, उनके बोर्ड्स के एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे, या फिर हम लोग पुराने वाले डेट शीट को ही मान ले। नहीं, सिर्फ 2 घंटे पहले बच्चा सीबीएसई ने रिलीज किया अपना एक नोटिफिकेशन, जिसमें उन्होंने अच्छे से बात की है टेंटेटिव डेट शीट के बारे में। क्या होता है ये टेंटेटिव डेट शीट, क्या ये रियल डेट शीट होते हैं या फिर कुछ और। ये सारा डाउट आपको इस वीडियो में कवर हो जाएगा, ये सारा डाउट आपको इस वीडियो में कवर हो जाएगा। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना पड़ेगा, स्किप मत करना वरना कुछ भी मिस हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, क्या होता है टेंटेटिव डेट शीट। सो टेंटेटिव को आप एक अलग वर्ड मैं बोलूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्सपेक्टेड। क्या बोल सकता हूँ बच्चा पार्टी, एक्सपेक्टेड डेट। क्या बोल सकता हूँ, एक्सपेक्टेड डेट। अरे सर समझ में नहीं आया, देखो एग्जांपल के तो समझाता हूँ। सपोज एग्जांपल आपका मैथ का एग्जाम 70 फेब को होता है। किसके हिसाब से, इनके डेट शीट के हिसाब से। सो क्या बोलेंगे, टेंटेटिव डेट शीट। जब रियल वाला डेट आएगा हमारे पास, उसमें ये एग्जाम या तो 17 को या फिर 16 को या फिर 18 को हो सकता है। मतलब कहने का मेरा सिंपल सा है कि इन्होंने जो डेट दी उन्हीं के अराउंड या फिर एग्जैक्टली कॉपी भी हो सकता है, उन्हीं के अराउंड आपकी एग्जाम होगी। क्लियर। इनको और डिटेल में समझने के लिए इनके हम लोग साइट पे चलते हैं। मैंने पीडीएफ खोल के रखा हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ। चलो फर्स्ट अब ध्यान से समझना, इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है ऐसा कि टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑल एफिलिएटेड सीबीएसई स्कूल्स, फर्स्ट हमें ध्यान देना है इनके सब्जेक्ट पे। क्या बोला है, tentative date sheet for board examination for class 10 and 12 who are going to be appeared on 2026, उसके बारे में बात कर रहा है, राइट। सो मतलब यहां से ये कंफर्म हो गया है, यहां से ये कंफर्म हो जाता है कि इन्होंने आपको अलार्म कॉल दे दिया है, अभी जगने का समय आ गया है। मतलब क्यों निकाला गया होगा, सोचो इसे 2 रीजन से। फर्स्ट, हमें स्कूल को और सारे को टीचर्स को भी पता चल जाए सिलेबस कब खत्म करना है, और सबसे बड़ी बात आपको पता चले कि अब तैयारी कैसे करनी है, ये लास्ट मैराथन कैसे दौड़ना है हमें। नो वरी, आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको जगा रहा हूं, आपको डरा नहीं रहा, आपको मैं जगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी जान कि इस YouTube पे से कितने वीडियोस मिल जाएंगे जो हमेशा शॉकिंग थंबनेल लगा के आपको बोल रहे होंगे कि ये देखो डेट शीट आ गई, और आप डर जाओगे। बट बच्चा, मैं ट्रस्ट मी, हम लोग लास्ट तक फाइट करेंगे। मुझे आपके अंदर भर भर के कॉन्फिडेंस चाहिए। क्लियर। तो देखो फिर क्या बोला है, और हाँ मेरी जान, इस बार आपके साथ 46 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें 10th और 12th को मैंने काउंट कर लिया। क्लियर। समझ में आया। मतलब तू अकेला नहीं है, तेरे साथ कितने लोग हैं। अब उसमें से तुझे स्टैंड आउट होना है। याद है स्टार्टिंग पेज में तूने जब 10th स्टार्ट किया तो क्या लिखा था 90% लिखा था 90%। अब वो वक्त आ गया प्रूफ करने का। ये 3 महीने भूल जाओ सब कुछ, अपना माइंडसेट लगा लो, अपने स्टडी टेबल के आगे से लिख दे 90%, रोज सुबह उसी को दे, फिर देखो कैसे कंप्लीट नहीं होता है। और मेरी जान, मैं इधर हूँ आपके साथ मैं इधर हूँ पूरा का पूरा आपके साथ मैराथन दौड़ने के लिए, चाहे वन शॉट रिवीजन हो या डाउट क्लियर हो, सब कुछ मैं आपके यहाँ से करूंगा बच्चा। तो वापस चलते हैं टॉपिक पे। देखो इन्होंने क्या बोला है कि हमारी एग्जाम होगी 17 फेब से स्टार्ट और खत्म हो जाएगी 15 जुलाई को। 15 जुलाई को हमारी एग्जाम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि अब ये कंफर्म हो गया है कि आपकी एग्जाम 2 स्लॉट में होंगी। मतलब फेज 1 और फेज 2, फेज 1 और फेज 2। मतलब देखो यहां से कंफर्म हो गया आपकी एग्जाम कितने फेज में होगी, 2 फेज में होगी, फेज 1 और फेज 2। अब देखो फेज 1 को इन्होंने क्या नाम दिया है, मेन एग्जामिनेशन फॉर 10 एंड 12th। मतलब इन्होंने मेन बोला, मतलब पहला फेज कंपलसरी है। तू ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं 3 एग्जाम अभी दूंगा 3 बाद में, नहीं, पहला फेज सबके लिए कंपलसरी है कि ना। हमें अपना पहला शॉट तो फर्स्ट पेज में ही डाल देना है। अगर तुझे लग रहा है कि एसएस में अच्छे आ सकते थे या फिर मैथ्स में अच्छे आ सकते थे, तब तू दूसरे फेज की तरफ जा। और हाँ बच्चा, ये बात आप लिख लो, आप सारे सब्जेक्ट के लिए दूसरे फेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और एसएस। इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सो इससे ये क्लियर हो गया बच्चा पार्टी, इससे ये क्लियर हो गया कि सेकंड फेज में आपके पास कुछ ऑप्शंस बचेंगे। हिंदी में आपको फर्स्ट शॉट मानना पड़ेगा, क्लियर, कंपलसरी खत्म करना पड़ेगा। आईटी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। सो इसलिए ध्यान से समझना। तो फर्स्ट समझते हैं
इन्होंने फर्स्ट तो क्या बोला, मेन एग्जाम बोला, और सेकंड को क्या बोला इन्होंने, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10। यस बच्चा, आप पहले बैच होंगे इस साल के इस सीबीएसई के लिए जिनके पास 2 ऑप्शन एग्जाम थे, तो इसको आप एज अ पॉजिटिव लो और कम बैक इतना भयंकर दिखाओ कि पूरा का पूरा ये जो आपका मार्क्स है ना ये बदल जाए 3 महीनों में। फिर आपके फ्रेंड जो बोल रहे होते हैं ना ये कुछ नहीं कर पाएगा, उनको बाउंस बैक करके दिखाना है आपको। क्लियर? तो चलते हैं फटाफट अपने डेट शीट की तरफ से। सो सीबीएसई के ऑफिशियल ये बाकी कुछ लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट जा सकते हो। सो फर्स्ट आती है डेट शीट हमारे पास, फर्स्ट डेट शीट आती है हमारे पास। हमारा एग्जाम फर्स्ट स्टार्ट हो सकता है 17 को। कब स्टार्ट हो सकता है? 17 को मेरी जान। कब स्टार्ट हो सकता है? 17 को। हाँ, आपने सही देखा, पहला एग्जाम मैथ का ही है। जो स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड का देंगे, जो बेसिक का है बेसिक का दे देंगे, फर्स्ट का है। पिछले 2 सालों से कुछ सालों से ऐसा हो रहा था कि इनका एग्जाम मैथ हमेशा लास्ट में होता था। क्लियर ना? अब बच्चे अक्सर डरे होते थे, मैथ्स अभी तो गया ही नहीं है, एसएस का एग्जाम दिया, मैथ्स तो गया ही नहीं है, उनको लगता था कोई बड़ा पार्ट छूटा हुआ है। बट मेरी जान, इसको आप एज अ पॉजिटिव लो, इसको आप एज अ पॉजिटिव लो बच्चा पार्टी। क्या करोगे आप, क्या करोगे? इसको आप ये समझोगे, मैथ्स खत्म, एग्जाम खत्म, मैथ्स के बाद आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस ऐसा बोल रहे हैं ये लोग कि इनका एग्जाम कब स्टार्ट हो सकता है? 17 को स्टार्ट हो सकता है। सेम सिमिलरली आपको कुछ ये बाकी नॉर्मल एग्जामिनेशन है, फिर उसके बाद मेन एग्जाम भी वापस आपका कब आएगा? कब आएगा आपके पास? 21 को आएगा। मतलब आपको कुछ 3-4 दिन के गैप मिल रहा है। वो सिमिलर गैप आपको फाइनल डेट शीट में भी देखने को मिलेंगे। सुनना अच्छे से, ये जो गैप आपको 3-4 दिन के देख रहे हैं ना, वो सेम गैप आपको क्या करेंगे, फाइनल डेट शीट में भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, आपके पास जैसे आपने इंग्लिश खत्म किया, फिर आपके पास जिनके फ्रेंड्स के एग्जाम है वो देंगे, उसके बाद वापस आता है हमारे पास, देखो यहाँ पे वापस हमारे पास क्या आ रहा है, साइंस की एग्जाम। तो सीक्वेंस क्या होगा बच्चा, क्या था हमारे पास? मैथ्स, इंग्लिश, साइंस। क्लियर? ध्यान से समझना। इनमें भी आपने देखा इनका एग्जाम कब स्टार्ट हो रहा है? 25 को। वापस आपको 3 से 4 दिन का गैप मिला। क्लियर ना? तो ये आप रफली अंदाजा लगा लो, इस सारे एग्जाम में कम से कम आपको 4 और 3 डेज का गैप तो मिलेगा ही, मुझे ऐसा लगता है। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे आपकी इंग्लिश से इसका साइंस के एग्जाम खत्म करते हो, तुरंत आपके पास नेक्स्ट एग्जाम आता है आपके लिए, इज अ हिंदी के लिए। कौन से डे आपके पास आ रहा है? सेकंड एग्जाम आपके पास आ रहा है। सेकंड डेट को आपको क्या, 2 मार्च को आपको क्या आपको देना एग्जाम, हिंदी का एग्जाम देना। जिनका कोर्स है वो कोर्स ये देंगे, जिनका कोर्स भी है वो कोर्स भी देंगे। पर जैसे उसके बाद बचता है हमारा लास्ट एग्जाम बचता है, दैट इज एसएस एग्जाम आपके लिए बचा हुआ है। एसएस देखो कब है? आपके सैटरडे को 7 मार्च के होंगे। मतलब अगेन आपको 5-6 दिन का आपको गैप मिला। ये गैप आपको रियल भी देखने को मिल सकता है। सो क्या मैं डर जाऊं? क्या मैं डर जाऊं? बिल्कुल नहीं, ये डरने के टाइम नहीं है बच्चे। अभी डर गए ना, खत्म, खत्म हो गया सब कुछ। ये सीरियसली जगा रहा है आपको, मुझे, आपको, सबको जगा रहा है कि अभी जो आप 5-6 महीने से पहले जो नहीं कर रहे थे ना, वो अब करना पड़ेगा। सर अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, हर साल आते हैं, क्या नया है? आप हर साल वोट देते हो? नहीं देते हो ना? तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। वो ऑप्शन नहीं है आपके पास, समझ रहे हो आप? वो ऑप्शन नहीं है, वरना आप समझ जाना, आपके ही घर में, आपके सामने, आपके रिश्तेदार आपको ही बोल रहे हो। सोचो आप। फिर तो ये समय आ गया है अपने आप को कमबैक देने का। कुछ भी हो जाए दुनिया में, हमें ये 3 महीने पत्थर की लकीरों की तरह काम करना है, कुछ भी हो जाए। और मैं इस चैनल से आपके हमेशा साथ में रहूंगा। 1 शॉट वीडियोस देखो, खत्म करो, बैकलॉग है उसको खत्म करो, और एक्स्ट्रा बुक जो मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए थी उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से परचेस कर लें। तो आपको बुक ढूंढने में टाइम पास नहीं होगा, बेस्ट है। तो नया नोट्स, एक एक नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, मैथ के, साइंस के सारे नोट्स आपको यहाँ से मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। डाउनलोड करके पढ़ो। इन दिन लास्ट में जाओ, मैराथन भी कर रहे होंगे, लाइव रहूंगा आपके लिए। जब मैं इतनी मेहनत करने को तैयार हूँ इस प्लेटफॉर्म से बच्चा, अभी आप टाइम देखो, देखो टाइम, तो आप क्यों नहीं? कब जगोगे आप? क्या मोटिवेशन चाहिए आपको? समझ में आया? समझ में आया मेरी जान? समझ में आया आपको? तो ये ध्यान देना है, कुछ भी हो जाए, अब पीछे मुड़ने का समय नहीं है मेरे पास या आपके पास। कुछ भी हो जाए अब। तो फिर मेरा मैथ्स का वीडियो आ रहा है फर्स्ट, और साइंस का भी, तब अच्छे से बैकलॉग लगाएंगे और सब कंप्लीट करेंगे। मैं आपके साथ हूँ, आप भी हो। क्लियर ना? तो चलते हैं। बाकी जैसे जैसे मैंने आपको बोला, जैसे आपका फेज 1 खत्म होता है, जैसे आपका फेज 1 खत्म होता है, फिर आपका स्टार्ट होता है फेज 2। देखो ये स्टार्ट हो जाता है आपके लिए फेज 2। ये तो उनका है, चलो 12th वालों का, हम लोग 12th का डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, हम लोग सीधा आ जाते हैं फेज 2 पे। फेज 2 चलो 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 फेज 2 पे आ जाता है।
ये रहा हमारा फेज 2। मतलब समझो आपने फर्स्ट एग्जाम दे दी, मस्त दिया, बट आपको लग रहा है साइंस में मैं कुछ और भी कर सकता था, मतलब मुझे 80 आउट ऑफ 80 आ सकते थे, 75 में संतुष्ट नहीं हूं मैं, तो बच्चा सेकेंड डेट शीट आपके लिए। अब देखो उसमें भी सेम है आपके लिए, अगर आपने मैथ्स उसमें जो फर्स्ट एग्जाम में आपने दिया वापस आपको रिपीट करना है, तो 15 मई को इनकी एग्जाम होगी मैथ्स की, जो रिपीट करना चाहते हैं इनको बेटर करना है। और जिसको जिनमें भी अच्छा मार्क्स आएगा, पहले वाले में अच्छे मार्क्स आए, दूसरे वाले में गंदे आए, नो प्रॉब्लम, सीबीएसई इसको काउंट ही नहीं करेगी, पहले वाले को काउंट करेगी। अब पहले वाले में बहुत गंदे, दूसरे में जम के तैयारी की, आपके सीधा मार्क्स बढ़ गए, सीबीएसई उसको काउंट करेगी। तो आपके पास बहुत चांसेस है, इसका मतलब रिलैक्स नहीं होना है, रिलैक्स नहीं होना है, फर्स्ट शॉट में ऐसा शॉट मारना है, गेम खत्म, गेम ओवर। समझ में आया? नेक्स्ट चलो, सेम साइंस के लिए भी है, सेम इंग्लिश के लिए भी है, आप देख सकते हो जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री स्टडीज है सबके लिए है, क्लियर ना? लैंग्वेज के लिए है। मैं अभी भी बोल रहा हूं बच्चा पार्टी, आपको सब सब्जेक्ट में ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको 4 सब्जेक्ट में ऑप्शन मिलेगा, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एंड एसएस। इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट में आप अपेयर कर सकते हो, 4 में भी नहीं कर सकते, क्लियर? ये ध्यान देना। चलो, तो अब कंफ्यूजन क्या हो रहा है हमें, सर क्या यही डेट फाइनल रखनी है? नहीं, ये फाइनल नहीं है, सीबीएसई खुद बोल रहा है ये फाइनल नहीं है। आएंगे 1 महीने 2 महीने के बाद सीबीएसई फाइनल डेट देगी, बट तब तक में टाइम चला गया हो, तो तुझे अभी जागना है, अभी अपने स्टडी टेबल के सामने जा और लिख 90% मुझे लाना, मैथ पे मुझे इतने मार्क्स है, लिख जाके। और ये टाइम में बदल जाएगा, मुझे पता है बदले भाई, मुझे पता है तुझे, मुझे भरोसा है तुझ पे, तुझे खुद पे ना, मुझे तुझ पे भरोसा है, तू कर लेगा। कितनी बार तूने ऐसा किया है पर तुझे पता ही नहीं है, समझा? समझ में आया तुझे? क्लियर ना? तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, तेरे साथ तू अकेला नहीं है, हम भी है तेरे साथ, हम भी तेरे साथ पढ़े हैं, ना तू अकेला नहीं है यहाँ पे। सो क्या करना है हमें बढ़िया से शेड्यूल बनाना है। अब जितने भी बैकलॉग लगे हैं सबको खत्म करना है, सबको खत्म करना है बैकलॉग में, क्लियर ना? सबको खत्म करना है, आपको सबको खत्म करना है हमें बैकलॉग में। सो सर व्हाट विल द स्कूल विल गिव? स्कूल जिस दिन, आज से 1 महीने के बाद, मुझे लगता है ऐसा लग रहा है स्कूल 1 महीने के बाद सारे फाइनल सीट दे देगी बच्चों की, मेरे स्कूल में से इतने बच्चे कर रहे हैं, उसके विद इन 2 या 3 वीक सीबीएसई डेट से डिलीट कर देगी। मतलब ज्यादा दिन तेरे पास ऐसे भी नहीं बचा। छोड़ो ये सब आउट ऑफ डिस्कशन है, बात नहीं करनी चाहिए, बट मैं तुझे बता रहा हूँ, क्लियर? सो ना, सो ये सब ध्यान देना, और प्लीज प्लीज प्लीज, अब कुछ है नहीं बताने को, अब जागने का समय है, हम लोग जागते हैं साथ में और कुछ भी कर सकते हैं, मुझे पता है, हम और मैं कुछ भी कर सकते हैं, आप और दो मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं, क्लियर ना? तो मैं आपसे मिलते रहूंगा आपके प्यारे से चैनल पाई प्लस पोर्टल पे। तब तक बाय, टेक केयर, और ध्यान रखना और पढ़ाई जम के करते रहना, वरना सपनों में मैं आऊंगा। बाय, टेक केयर, बच्चा पार्टी। चलो पढ़ते हैं।